आज हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक। सबसे पहले हम इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे कार्बन की उपस्थिति, यानी कार्बन के बारे में। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारा भूपर्पटी तथा वायुमंडल दोनों में उपस्थित होता है। और भूपर्पटी में यानी जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, यानी धरती की ऊपरी वाली परत है, उसमें खनिजों के रूप में या कार्बोनेट के रूप में हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसे बाइकार्बोनेट बोलते हैं, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में 0.02% भूपर्पटी में पाया जाता है, जबकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यह 0.03% पाया जाता है। अगर हम इनकी टोटल परसेंटेज की बात करें तो यानी भूपर्पटी और वायुमंडल की दोनों को मिला करके ये 0.05% ही उपस्थित है। इतनी कम मात्रा में होते हुए भी यह हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके यौगिकों की संख्या बहुत ही अधिक है। नेक्स्ट, अगर हम अगले हेडिंग की बात करें तो कार्बन में आबंध की बात करें। आबंध यानी बॉन्डिंग इन द कार्बन। तो बॉन्डिंग की बात करें तो बंध जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध, दूसरा होता है सहसंयोजी बंध और तीसरा होता है उपसहसंयोजी बंध। वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से बनते हैं। इनका अध्ययन हम तीसरे चैप्टर में धातु एवं अधातु में कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से जो बंध बनता है वो आयनिक बंध कहलाता है। अगर हम सहसंयोजी बंध की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, यानी पार्टनरशिप या बोल सकते हैं शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा हमारा सहसंयोजी बंध। ठीक है। और तीसरे अगर हम बात करें उपसहसंयोजी बंध, इसे हमें अगली क्लास में पढ़ना है। यहाँ पे ये उपसहसंयोजी बंध जो बनता है इलेक्ट्रॉन युग्मों के हस्तांतरण से बनता है, यानी एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म एक्सेप्ट करता है। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में यानी बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करके सहसंयोजी बंध बनाते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हमने CH4 यानी मीथेन, ये मीथेन का एक अणु है। तो अगर हर तत्व का कोई भी परमाणु अस्थायी संरचना प्राप्त करना चाहता है, अस्थायी संरचना का मतलब वो अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपनी गैसीय संरचना प्राप्त करना चाहता है, हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बनाएं इसकी संरचना तो कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे डॉट से दिखाया है। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन को टोटल काउंट करें तो 4 खुद के थे और 4 हाइड्रोजन के मिल करके इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। और हाइड्रोजन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से के साथ संयोग करके हीलियम की संरचना प्राप्त कर लेता है। अगर हम इसका बंधन सूत्र बनाएं तो यानी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन का स्ट्रक्चर। अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एकल बंध, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा तो द्विबाह बंध, अगर 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से हम CO2 की बात करें यानी क्लोरीन की अणु की बात करें, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लेंगे तो 2 8 7 बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इनके मध्य में साझेदारी होगी, तो यहाँ पर ये एकल बन जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन के अणु की बात करें तो बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करें तो परमाणु क्रमांक 7 है, बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने से इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 3 ये 3 2 5 और ये 3 8, और दूसरे नाइट्रोजन को काउंट करेंगे तो इसके भी 8। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, इसलिए इनके स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 6, जबकि डबल बॉन्ड में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 और सिंगल बॉन्ड में कुल इलेक्ट्रॉनों की पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं उनकी संख्या 2 होती है। थैंक यू।